शांति। 8 मई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बन बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम रिफ्लेक्शन करेंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस की रुकावटें क्या हैं, वो अपने अंदर चिंतन करेंगे। जैसे कि किसी के शरीर के साथ लगाव, किसी के गुण के साथ, किसी की विशेषता से प्रभावित हो जाना, कोई चीज़ अच्छी लगना, किसी से बात करना अच्छा लगना, ऐसे बहुत सारी बॉडी कॉन्शियसनेस की रुकावटें हैं। उनको अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे और उनको निकालने का पुरुषार्थ करेंगे। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ, अर्थात देह से न्यारे होकर, विशेषताओं के प्रभाव से मुक्त होकर एक बाप के प्यार में समाये रहना। आज की मुरली का जो लक्ष्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनना, उसके लिए उसकी विशेषताओं को आज सारा दिन चिंतन में लाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी की विशेषता है, सदा ही ज्ञान डांस करता रहता है, सदा ही बाप की याद में रहता है, बाप की श्रीमत पर चलता है और सेवा में बिजी रहता है। ये विशेषताएं अगर स्वदर्शन चक्रधारी के अंदर होगी तो वो भविष्य में ऊंच पद प्राप्त कर सकता है। ज्ञान डांस के लिए आज बाबा ने कहा, वंडरफुल ज्ञान और ज्ञान दाता का सिमरन कर ज्ञान डांस करते रहो। तो आज अंदर चिंतन करना है सृष्टि चक्र का। बाबा ने कहा जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो सारा दिन अपने अंदर स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, वही स्वदर्शन चक्रधारी है। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। हम सो का मंत्र अर्थात हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं। तो ये चक्र फिराते ज्ञान की धारणा भी होगी और अंदर खुशी भी होगी। ये ज्ञान डांस आज करते रहना है। इसके अलावा ज्ञान का चिंतन भी करते रहना है, जैसे कल्प की आयु कितनी है, धर्म की स्थापना कैसे होती है, रावण क्या चीज़ है, इस तरह इससे छूटने की विधि बाबा ने क्या बताई है, बाप का परिचय देने की क्या युक्तियाँ हैं। तो इसी तरह हम सो हम का मंत्र, विराट रूप का चित्र, झाड़ का चित्र, सीढ़ी का चित्र कैसे समझाएं, इस पर आज मनन चिंतन करते रहना है तो अंदर खुशी रहेगी। दूसरी विशेषता है, जो स्वदर्शन चक्रधारी होगा वो सदा ही श्रीमत पर चलता रहेगा। श्रीमत पर चलना अर्थात बाबा ने डायरेक्शन दी है दूसरों को आप समान बनाना। दूसरों को आप समान तो तभी बना सकते हैं अगर खुद पवित्र बनेंगे। तो पहले स्वयं को पवित्र बनाना है। बाबा ने कहा काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी है, माया बहुत बलवान है, उससे खबरदार रहना है। अच्छे अच्छे बच्चों को जो प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से लिख कर के देते हैं, उनको भी गिरा देती हैं। अर्थात आज बाबा ने विशेष अटेंशन दी पवित्रता की धारणा के ऊपर। इसके साथ अपनी उन्नति का ध्यान रखना है, अपनी उन्नति का ख्याल रखना अर्थात आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। जब हम आत्म अभिमानी होंगे तो हम आत्मा के आनंद रूप का, अनंत स्वरूप को महसूस कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा केवल अपने पार्ट को देखना है, दूसरों के पार्ट को नहीं देखना है और किसी से मांगना नहीं है। जैसे कि कोई सेवा करनी हो तो चंदा मांगने का संस्कार नहीं होना चाहिए। जितनी धारणा होगी उतनी फिर खुशी भी होगी। फिर जो ज्ञान डांस की बाबा ने बात करी, तो ज्ञान डांस करना है और ज्ञान दाता का भी सिमरन करते रहना है। ज्ञान दाता है शिव बाबा। शिव बाबा सौदागर है, रत्नागर है, जादूगर है, ज्ञान का सागर है और
चैतन्य बीज रूप है। तो ऐसा बाबा जो हमें ब्राह्मण सो देवता बनाता है, कितना मीठा बाबा है। तो उस बाप की याद में भी रहना है, उसकी महिमा का सिमरन करते रहना है। तो याद करने की जो विधि बताई, ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना है। पिता के संबंध से इस समय हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं और भविष्य में ऊंच पद का अधिकारी बनाते हैं। टीचर बन करके हमें राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। तो मुरली रोज सुननी है। वो जो ज्ञान बीज रूप है, हमें ड्रामा का ज्ञान देते हैं, हमें झाड़ का ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान को बुद्धि में रखना है और सतगुरु बन करके हमारी सद्गति करते हैं, अर्थात हमें रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं। तो हमें पवित्र ज़रूर बनना है। सर्विस करने के लिए विशेष अटेंशन देना है। निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से सर्विस करनी है। सर्विस का शौक रखना है। जहाँ सर्विस हो वहाँ जाकर के प्रबंध करना है। लेकिन सेंटर को जमाने के लिए बाबा ने कहा किसी से मांगना नहीं है। साइलेंस की पावर को इमर्ज कर कर अगर सेवा करेंगे तो सेवा की प्रगति होगी। सेवा करते समय ये ध्यान रखना है, तो हमें ये स्वमान लेना है, मैं पर उपकारी आत्मा हूँ। इस संसार की, इस विश्व की अनजान आत्माओं को बाप का परिचय दे करके उनकी आंखें खोल उनको सुख दे रही हूँ। और क्या समझाना है? जो ब्राह्मण ब्रह्मा सो विष्णु, इसमें 84 का राज समझाना है। सीढ़ी के चित्र के ऊपर समझाना है, विराट रूप के ऊपर समझाना है, झाड़ के चित्र के ऊपर समझाना है। तो बाप का परिचय देना है, बाबा कैसे यहाँ ज्ञान समझाते हैं। तो वो बाप का पक्का बच्चा बन करके वो भी इस समय बाबा से अपना वर्षा ले सकते हैं। ओम शांति।